अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है दैट इज मोलर कंडक्टेंस। एंड यू डिनोट द मोलर कंडक्टेंस बाय लैम्डा एम। ध्यान देना, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2, और यहां से बेटा हमने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी और ये बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन जो है ना, इसमें बेटा 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब कंडक्टेंस किस वाले पार्ट की वजह से होती है? कंडक्टेंस बेटा उस वाले पार्ट की वजह से होती है जो बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होगा। अब बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स जो सॉल्यूशन है उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है? 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। Then can you say the conductance will be due to 1 mole of an electrolyte, and you call that conductance as कौन सी conductance? Molar conductance। तो अगर हम बोल देंगे बेटा इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है that is V cubic centimeter, then can you say कि जो conductance होगी 1 mole of an electrolyte की वजह से, but that 1 mole of an electrolyte is present in V cubic centimeter of solution, you call that conductance as कौन सी conductance? Molar conductance। यानी molar conductance क्या होती है बेटा? It is the conductance of 1 mole of an electrolyte, conductance of 1 mole of an electrolyte present in V cubic centimeter of solution, प्रेजेंट इन V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी कंडक्टेंस 1 मोल की वजह से जो होती है, यू कॉल दैट कंडक्टेंस एज मोलर कंडक्टेंस। यानी कैन यू राइट इट एज लैम्डा एम जो होगा इट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कैन यू राइट लैम्डा एम इज इक्वल टू, कैन यू राइट इट एज कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू V, क्योंकि यू कैन राइट V1 और V, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 1 ml, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को 1 ml कंडक्टेंस जो साइज 21 ml, यू कॉल दैट कंडक्टेंस एज कंडक्टिविटी। और जो रेजिस्टेंस होती है ना 1 ml की, यू कॉल दैट एज रेजिस्टिविटी। कैन यू राइट इट एज लैम्डा एम विल बिकम इक्वल टू लैम्डा कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, यू कॉल दैट एज कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू K इंटू V। लैम्डा एम साइज बराबर का K इंटू V। और ये V कौन सा वॉल्यूम है? V इज द वॉल्यूम, वहां पर लिख लेना, V is the volume containing 1 mole of an electrolyte। V हसा छ सु वॉल्यूम यथ मस कूता इलेक्ट्रोलाइट छ गोबर 1 mole of an electrolyte। ठीक है बेटा, ध्यान देना। यूनिट्स ऑफ लैम्डा एम, यूनिट्स ऑफ लैम्डा एम, यानी लैम्डा एम के यूनिट्स क्या हो सकते हैं? ध्यान दीजिए, यू कैन सिंपली राइट इट एज लैम्डा एम इज इक्वल टू K इंटू V। तीस नंबर, अगर K के यूनिट्स है बेटा, अगर K पानस यूनिट्स साइमन पर सेंटीमीटर, अगर K के यूनिट्स क्या है? साइमन पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला है V इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल है तो लैम्डा एम यूनिट्स इट विल बी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये हो सकता है कि यूनिट्स होंगे साइमन पर मीटर, तो ये क्या आसान वॉल्यूम यूनिट्स क्यूबिक मीटर पर मोल। तम साथ क्या आसान लैम्डा एम यूनिट्स, उस वक्त लैम्डा एम के यूनिट्स क्या होंगे? यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू K इंटू V। अगर ये K बराबर साइमन पर मीटर और V किसमें है बेटा? क्यूबिक मीटर पर मोल।
तलावान गोबर लैम्डा एम के यूनिट्स क्या होंगे? फिर इसके यूनिट्स होंगे साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसके यूनिट्स क्या होंगे फिर? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। यानी लैम्डा एम के यूनिट्स हो सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी, लैम्डा एम के यूनिट्स होंगे साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल भी, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स ऑफ द के एंड वी। यानी जहां पर भी आपको बेटा के यूज होगा इक्वेशन में, वहां पर याद रख लेना कि आप के कौन सा वाला यूज करते हो। आप साइमन पर सेंटीमीटर वाला यूज करते हो कि आप साइमन पर मीटर वाला यूज करते हो, क्योंकि अकॉर्डिंगली बेटा यूनिट्स वैसे ही मिलेंगे आपको। यानी फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई थी बेटा, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी, वेयर के इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी and V is called as the volume of solution containing how much electrolyte? 1 mole of an electrolyte. Next बेटा जो है that is relation between molar conductance and molarity. Relation between molar conductance and molarity. Let m be the molarity of the solution. Suppose solution की molarity क्या है बेटा? m. तब उसका मतलब क्या है? m moles per liter. Suppose किसी solution की molarity है 2m, कैपिटल m, तो हम क्या लिखेंगे? That is equal to 2 moles per liter. इसी तरीके से किसी solution की molarity है 0.5 m. You can write it is 0.5 moles per liter. अब molarity कितनी है? m. इसका मतलब हुआ ना बेटा m मोल्स, मतलब होना असली m मोल्स पर लीटर। यानी कैन यू राइट इट एज m मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 liter of solution. m moles of solute are present in 1 liter of solution, or m moles of solute are present in वॉल्यूम कन्वर्जन में बेटा सॉल्यूशन में आपने देख लिया होगा कि जो 1 लीटर होता है, इस 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। गो 1 liter is the volume of the solution containing how many moles? m moles. और 1 liter की जगह हमने क्या लिखा? 1000 cubic centimeter is the volume of the solution containing how many moles? 1 moles. Containing m moles. तला मान को 1 mole को इस मजा इस present में 1 mole of solute is present in 1000 divided by m cubic centimeter of solution. This is the volume of the solution containing how many moles? m moles. This is the volume of the solution containing how many moles? m moles. This is the volume of the solution containing how many moles? 1 mole. और जब आपने इक्वेशन लिखी थी ना लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू वी, v कौन सा वॉल्यूम आप लेते थे? v is the volume of the solution containing how many moles? 1 mole. v is the volume of the solution. मगर उस v की जगह क्या मैं कैन यू राइट इट एज लैम्डा m चना सा बराबर k इंटू वी, यही था। V कौन सा वॉल्यूम था? V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। ये छनते V की जो दिस इज द वॉल्यूम कंटेनिंग हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। तो V की जगह में फिर क्या लिखूंगा? 1000 डिवाइडेड बाय m। और इस लैम्डा m के जो यूनिट्स होंगे दैट विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस लैम्डा m के यूनिट्स क्या होंगे बेटा? ध्यान दीजिए, इस लैम्डा m के यूनिट्स होंगे k into 1000 divided by m, where m is called as molarity. मगर लैम्डा m स्टेशी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। गो यू सी k ऐसी थे ये k गो सासुन साइमन पर सेंटीमीटर। ये k किस में होना चाहिए बेटा? साइमन पर सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिए, लैम्डा m is equal to k into 1000 divided by m। ध्यान दीजिए, ये वाली इक्वेशन बेटा उतार देना बेटा। इस वाली इक्वेशन को अगर हम देख लेंगे, यहां पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा m moles of solute are present in 1 liter of solution, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं।
जो ये इक्वेशन आई थी इसको मैं बेटा साइड में पहले लिख के रखूंगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। मगर ये लैम्डा एम कथ मज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एम मोल्स वही बेटा, एम मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, और यू कैन राइट इट एज एम मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन, जो 1 लीटर होता है, इट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर -3 क्यूबिक मीटर ऑफ सोल्यूशन। अब ये 1 लीटर किसके बराबर है बेटा? 10 रेज़्ड टू पावर -3 क्यूबिक मीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी एम मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और एम मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 10 रेज़्ड टू पावर -3 क्यूबिक मीटर ऑफ सोल्यूशन। तब हम को बोलते हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट कितने में प्रेजेंट होगा? 1 मोल ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 10 रेज़्ड टू पावर -3 डिवाइडेड बाय m cubic meter of solution. This is the volume of the solution containing how many moles? M moles. This is the volume of the solution containing how many moles? M moles. This is the volume of the solution containing how many moles? 1 mole. Usage लिखा है ना, lambda m in is equal to k into v. और ये v कौन सा वैल्यू है बेटा? v is the volume containing 1 mole of an electrolyte. तरावन, this is the volume of the solution containing how many moles? 1 mole. तो v की जगह में बेटा ये वाला वैल्यू लिख सकता हूं ना, तो कैन यू राइट इट एज lambda m is equal to 10 raised to power -3 divided by m. तरावन 10 raised to power -3 वैसे बोल, इवन 10 raised to power +3, यानी कैन यू राइट इट एज 1 lambda m is equal to k divided by 1000 into 1 divided by m. और यहां पर जो लैम्डा m के यूनिट्स होंगे, लैम्डा m विल बी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। फिर k किसमें होगा बेटा? k विल बी इन साइमन पर मीटर। गो ब्याक इक्वेशन राइट से या लैम्डा m इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 1000 into 1 डिवाइडेड बाय m। मगर युस या यह साइमन मीटर स्क्वायर पर मोलस में। यानी ध्यान दे रहे बेटा, यहां पर अगर आपको बेटा मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम, अगर मोलैरिटी भी देके है, कंडक्टिविटी भी देके है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम बाय यूजिंग, मगर इस लैम्डा एम के यूनिट्स क्या होंगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर एक जुतमुछ ना के इन साइमन पर मीटर, तब बेटा ये वाली इक्वेशन यूज कर लेना, लैम्डा एम इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 1000 into 1 डिवाइडेड बाय एम। क्योंकि k डिसाइड करेगा बेटा आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे कि ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, अगर आपको बेटा मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कहा है सम, चलो बेटा नेक्स्ट बेटा जो है दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। Equivalent conductance. You denote the equivalent conductance by lambda eq. ठीक है, अब ध्यान देना, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ना, it is one equivalent of an electrolyte, one equivalent of an electrolyte. सॉल्यूशन में बेटा आपने देख लिया है कि इक्विवेलेंट हम किसको बोलते हैं। अब इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है? वन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी? कंडक्टेंस बेटा जैसे हमने इससे पहले बोला था, इज ड्यू टू दैट पार्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। अब इन इलेक्ट्रोड्स में कितना प्रेजेंट है? वन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। Then you call that conductance as equivalent conductance. यानी conductance due to one equivalent of an electrolyte, you call that conductance as कौन सी conductance? Equivalent conductance. अब हम बेटा एक चीज मान के चलेंगे कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? V cubic centimeter. यानी conductance of one equivalent of an electrolyte
which is present in V cubic centimeter of solution. You call that conductance as equivalent conductance. यानी conductance of one equivalent of an electrolyte. Conductance of one equivalent of an electrolyte which is present in V cubic centimeter of solution. Which is present in V cubic centimeter of solution. You call that conductance as कौन सी conductance? Equivalent conductance. यानी जो lambda E क्यों होता है, it is equal to conductance of V cubic centimeter of solution. और you can write it as lambda E क्यों जो हमारे पास होगा, lambda E क्यों is equal to conductance of 1 cubic centimeter of solution into V. Conductance of 1 cubic centimeter of solution. यानी 1 cubic centimeter और 1 ml. 1 ml is just conductance ना तक क्यों बना होगा conductivity. Can you write it as lambda EQ is equal to K into V. You can write it as lambda EQ is equal to K into V. K क्या है? Conductivity and V क्या है? V is the volume of the solution containing how much electrolyte? Containing one equivalent of an electrolyte. यानी V हासिल छो सु वॉल्यूम, यानी जिसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, वन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. यानी इसके यूनिट्स होंगे पर इक्विवेलेंट. इस पॉइंट आई एम गोइंग टू वॉल्यूम असेस पर मोल यूनिट्स. यानी क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल और क्यूबिक मीटर पर मोल. तिथे पॉइंट है सियाथिकस क्यूबिक सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट और क्यूबिक मीटर पर इक्विवेलेंट. ध्यान देना, जब आप नॉर्मलिटी के अगेंस्ट इक्वेशन देखते हो तो यू कैन राइट लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी. फिर लैम्डा इक्यू के यूनिट्स होंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. या तो आप बेटा ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी. फिर इस लैम्डा इक्यू के यूनिट्स होंगे साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. यानी के डिसाइड करेगा. अगर के एस आसान है यूनिट साइमन पर मीटर, देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन. अगर के यूनिट्स होंगे साइमन पर सेंटीमीटर, देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन. या तो बेटा आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे या तो आप बेटा ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, डिपेंडिंग ऑन कि के यूनिट्स क्या होंगे. के एस क्या आसान यूनिट्स, उसी के अकॉर्डिंगली बेटा इक्वेशन यूज करोगे. ठीक है, या तो बेटा आप के इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी, वैसे जैसे बेटा इससे पहले हमने यूज की था रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड मोलैरिटी, वैसे ही बेटा रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड नॉर्मलिटी. ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन. नेक्स्ट बेटा जो है दैट इज रिलेशन बिटवीन lambda m, that is molar conductance, and lambda eq, that is called as equivalent conductance. lambda eq जो होगा, lambda eq किसके बराबर होगा? lambda eq is equal to k into 1000 divided by normality. अब नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है? मोलैरिटी या lambda eq आसन यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. आसन नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी. तब लैम्डा इक्यू किसके बराबर आ जाएगा? के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी. तब एन फैक्टर तार यूर क्या हुई? एन फैक्टर इंटू lambda EQ is equal to K into 1000 divided by M. K into 1000 divided by M को हम क्या बोलते हैं? lambda M.
वन तेल लैम्डा एम किसके बराबर होगा? लैम्डा एम विल बी इक्वल टू कत बराबर है एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई क्यू। लैम्डा एम किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई क्यू। एन फैक्टर तो बेटा आपको पता ही होगा, वैलेंस फैक्टर, कुछ क्लास में बेटा वैलेंस फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, और एन फैक्टर, ठीक है। जैसे बेटा चार्ज ऑन द आयन, वैलेंसी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव एंड सो ऑन, जैसे हमने बेटा सॉल्यूशन में देख लिया है। Goes, you can simply use this equation, that is lambda m is equal to n factor into lambda eq. Next question लिख लेना, the resistance of 1 normal, 0.1 normal, the resistance of 0.1 normal solution of CH3COOH is 250 ohm। रेजिस्टेंस देखे है और नॉर्मलिटी भी देखे है, नॉर्मलिटी को 0.1 नॉर्मल रेजिस्टेंस चाहिए, एंड द सेल कांस्टेंट इज, and the cell constant is 1.16, cell constant should be 1.16 centimeter inverse. It is calculate lambda EQ, calculate lambda EQ से कर सकते इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में अगर आप देख लोगे सेल कांस्टेंट किसमें है? सेंटीमीटर इनवर्स में। गो गोनेथी से कंडक्टिविटी करें, दैट इज के, क्योंकि आप कौन सी इक्वेशन लैम्डा इक्यू के लिए यूज करोगे उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए के। देन सिंपली यू कैन राइट इट एज के इज इक्वल टू जी, जी का अच्छा सा बराबर 1/r, के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, यही है ना, के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट। तलावन को के इसके वैल्यू ई बराबर के इज इक्वल टू जी का साइज बराबर 1/r, 1/r किसके बराबर होगा? 1/250 इंटू जी स्टार 1.16, मगर यूनिट्स क्या होंगे? साइमन पर सेंटीमीटर, के यूनिट्स इसके बराबर होंगे। तो वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू वही से, उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे? लैम्डा इक्यू। लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के यूनिट्स क्या है? साइमन पर सेंटीमीटर। गो देन यू कैन यूज द इक्वेशन के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। के का वैल्यू किसके बराबर है? 1/250 इंटू 1.16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, दैट इज 0.1। तलावानी 0.1 कैसे हो रही है? क्या कैसे हो? 0 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा? 0। 25 1r, 25 4r, 1040, दैट बिकम्स इक्वल टू लैम्डा इक्यू किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा इक्यू विल बिकम इक्वल टू 1.16 इंटू 40, दैट विल बिकम इक्वल टू 6 4r 24, 4 1r 4 5 6 4 1r 4 46.4, मगर यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। 46.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना बेटा। An electrolytic solution contains 2 grams of NaOH in 500 ml of solution. An electrolytic solution contains 2 grams of NaOH, contains 2 grams of NaOH in 500 ml of solution. It is conductivity is 2.5 Simon per centimeter.
कंडक्टिविटी कितनी देगी है 2.5 साइमन पर सेंटीमीटर. कैलकुलेट lambda m and lambda eq. च कर सा मोलर कंडक्टेंस बे कर सा कोस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. यानी 2 grams of NaOH हमारे पास है और प्रेजेंट इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन 500 ml. 500 ml means 1/2 liters. That is 500 ml. That is 500 divided by 1000. That is 1 divided by 2 liters. तला बरोबर 2 grams of NaOH. तो number of moles of NaOH. तला number of moles of NaOH का बराबर. That is equal to given mass divided by molar mass. That is equal to 1/20. तो number of moles of NaOH, number of moles of solute किसके बराबर है 1 divided by 20. अब मुझे एक चीज बता बेटा, मोलारिटी किसके बराबर आ जाएगी? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज 1/20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. मगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर्स. सो कोता 500 ml, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2. दैट कम्स आउट टू बी मोलारिटी 1/20 into 2/1, दैट इज 1/10. 1/10 और इट इज इक्वल टू 0.1. तो मोलारिटी किसके बराबर आ जाएगी 0.1 के बराबर. गोयल मोलारिटी है 0.1. तला वन को कंडक्टिविटी छना दिस के छना दिस कच्चे बराबर 2.5 साइमन पर सेंटीमीटर. देन मोलर कंडक्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इट इज इक्वल टू के का वैल्यू किसके बराबर है 2.5 into 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी. नॉर्मल डिवाइडेड बाय मोलारिटी. मोलारिटी किसके बराबर है 0.1. तो हमारी पॉइंट कैसे हो रही, क्या कैसे 0. लैम्डा m इज इक्वल टू 2.5 into 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये हो लैम्डा m वैल्यू. अगर आप देखोगे NaOH सॉल्यूशन है, इट इज अ बेस. इसके लिए एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव एंड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव एन फैक्टर 1 के बराबर है NaOH में. तो हम क्या लिखते हैं बेटा, जो मोलर कंडक्टेंस होते हैं इट इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू लैम्डा eq. सिंस द एन फैक्टर इज इक्वल टू 1, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा eq. देयरफॉर लैम्डा eq किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा eq इज इक्वल टू 2.5 into 10⁴. मगर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. ठीक है बेटा यहां तक. तो अगर हम देख लेंगे तो या तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे ना, तो उसके लिए बेटा आपको एक ही चीज याद रखना है कि वहां पर बेटा लैम्डा m का वैल्यू जो होगा, आप k into 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी यूज करोगे कि 1000 k डिवाइडेड बाय 1000 into 1 डिवाइडेड बाय m यूज करोगे, उसका वैल्यू बेटा जो होगा वो k डिसाइड करेगा. ks क्या यूनिट स्वीकर डिसाइड ओवर लैम्डा m के लास्ट पे कौन सी आप इक्वेशन यूज करोगे, प्रोवाइडेड अगर आपको